नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद दावेदार पे। दावेदार हमारा ऐसा शो है जिसमें हम रूबरू कराते हैं आपको ऐसे लोगों से जो समाज सेवा के क्षेत्र में जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित करने की कगार पर है। नगर निगम चुनाव सर पर है, ऐसे लोग घरों से निकलकर अब अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और नगर निगम में जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं वार्ड 76 के अजय माथुर जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। हमारी एक परंपरा है, अजय जी आप अपना परिचय लोगों को दीजिए। जी बिल्कुल सर। मैं अजय माथुर वार्ड 76 से पंचशील नगर से प्रत्याशी के रूप में नगर निगम का चुनाव लड़ने आगे, और मैं पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुका हूँ वार्ड दीपेंद्र लालवानी जी के वार्ड से, लेकिन इस बार मेरे को जनरल का वार्ड मिला और मैं अपने समाज, अपने आसपास के क्षेत्रवासियों के साथ रहकर इस चुनाव को लड़ना चाहता हूं। और कोशिश ये रहती है कि मैंने टिकट के लिए भी दावेदारी कर रही है बीजेपी से, अगर वो मिलती है तो ठीक, नहीं तो मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उन क्षेत्रवासियों के आश्वासन से, उनके प्रोत्साहन से मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और अगर जीता तो मैं जनता के और अपने आसपास के क्षेत्र वालों के सबकी सेवा करने में पूरा समय दूंगा। आपको कितना समय हो गया अजय जी, कितने समय से आप उस वार्ड में रह रहे हैं? सर मैं पंचशील में 18 साल से रह रहा हूँ। 18 साल मुझे करीब हो गए यहाँ रहते हुए, और हम लोगों में सबसे मिलना जुलना है हर वार्ड में। उधर जो मेरे वार्ड हैं और जो मैं व्यापार करता हूँ उस व्यापार से मुझे क्या है कि मेरी पहचान अलग बनी हुई है। आप किस चीज़ का व्यापार? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, छोटे मोटे मकान बना के सेल आउट करने का है। उससे क्या हुआ कि मेरा हर क्षेत्र में पंचशील A, B, C, गणेशवाड़ी में सब में आना जाना है, और मेरी जहाँ हर दिन चर्चा रहती थी, उन लोगों ने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो मैं इसी उद्देश्य को लेकर और लोगों के साथ मिलकर कि मैं ये काम कर रहा हूँ, साथ में मैं सेवा भी करूँ। और अपने अभी आपके वार्ड के पार्षद कौन? अभी हमारे वार्ड के प्रकाश मेहरा जी। आपको क्या लगता है प्रकाश मेहरा पिछले 5 साल के अंतराल में अपने कार्यकाल में कौन सा काम ऐसा था जो वार्ड में आपकी नज़र से लगा कि वो पूरा नहीं कर पाए? वैसे तो कोशिश उनकी पूरी रही, लेकिन ज़्यादातर वो सफाई रहा, नालियों का राह जो रहता है, बस ये ज़्यादातर उनके साथ रही कि वो कर्मचारियों को काम नहीं हो पाता था, गंदगी फैली रहती थी। जानवरों का रहता था, जैसे भी सूअरों का बहुत है, दिन भर गलियों में रहना, जानवरों का आना, तो वो ज़्यादातर वो ही रहा है। बाकी तो छोटे मोटे काम जो कर सकते तो उन्होंने किए ही हैं, उनसे कोई नाराज़गी हमारी रही नहीं। पड़ोसी भी हैं हमारे, साथ ही रहते हैं, उठते बैठते हैं, और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, वो भी मुझे छोटे भाई की तरह रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, बस समस्या तो वही रहती है जो वार्डों में होती है। वार्डों में समस्या है नाली, पानी, सफाई, ज़्यादातर यही रहती है। बिजली, स्ट्रीट लाइटें। आपको अगर जनता मौका दे रही है जी, यहाँ आपको कोई पार्टी टिकट दे देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, अपना विजन बताइए, आप वार्ड में क्या सुधार करेंगे? यही जो मतलब लोगों के साथ मिलकर कि भाई लोगों की समस्या को सुन के, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या आती है, नालियों की, पानी की, तो मैं चाहूँगा कि मैं लोगों के साथ रह के ही उन समस्याओं का निदान करूँ। और जो भी मुझे नगर निगम से सुविधा अगर मैं जीतता हूँ, मिलती है, तो उसका है ना इसी जगह पे अपनी कॉलोनी पे खर्च करके और उसको सुधारने की कोशिश करूँ। मतलब क्या सुधारेंगे, मतलब मुझे आप बताइए ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आप 18 साल से वार्ड में सक्रिय हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, आपके वार्ड में प्रमुख समस्या क्या है और उसको आप सुधारेंगे कैसे? प्रमुख समस्या में तो ज़्यादातर जानना चाहता हूँ। हाँ, समस्या तो ज़्यादातर नाली, पानी उसकी रही है। जानवरों का आतंक जैसे सूअरों का रहता है, और लाइटों की बंद हो जाना तो कई दिन तक, कई बार कुछ जगह टूटी फूटी सड़कों का ये निर्माण में इनमें होती है। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़्यादातर तो ये बस नाली, कचरा नहीं उठना, कहीं पानी नहीं आना, तो उसकी शिकायतें करते हैं तो वो सुनाई नहीं हो पाती थी। यहाँ पे वो आजकल IGL गैस पाइपलाइन, जी बिल्कुल, जी हाँ, तो उसके चलते भी सड़कें बहुत डैमेज हैं। जी हाँ बिल्कुल है। तो इस चीज़ में आप सामंजस्य कैसे स्थापित करना चाहिए? भाई हम कहते कोई भी काम नया शुरू होता है, जैसे भी गैस का है, इसके पहले सीवरेज की थी, तो जो भी ये काम करने आते हैं, अगर वो ये काम करते हैं तो अगर वो हाथों हाथ उसको बिल्कुल सही ढंग से लेबल कर दें, जो बाहर निकालते हैं तो वो बढ़े ही नहीं। अब वो नहीं बढ़ती है तो उससे क्या है कि वो
खड्डे हो जाते हैं लोग होती, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिनके भी ठेके जिसका भी हो, जैसे अभी सीवरेज का हुआ या अभी जो गैस का चल रहा है, तो उनके साथ मिलकर कि आप जब तोड़फोड़ करते हैं तो इसको वापस जेसीबी से उससे करके एक लेबल करें, उनके साथ तालमेल मिला के करेंगे तो वो भी कोशिश करेंगे कि कोई तालमेल मिलाता नहीं है तो फिर वो लोग निकल जाते हैं अपना अपना काम छोड़ के। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको उन कंपनी से जो जब भी कोई कंपनी आती है आपके कॉलोनी में आती है तो उसको पहले उसको रोक के उससे बातचीत करके कि भाई आप कुछ भी चीज़ तोड़ो उसको वापस एडजस्ट उस तरह का ठीक करो, और जो यहाँ पे जैसे पहले प्रकाश में रहता है उनसे मिलकर उस काम को वो करें, या कोई भविष्य में जो आता है या उसके साथ तालमेल मिलकर करें। तो ये काम तो सिर्फ मिलजुल के ही हो सकता है, और अपन ध्यान नहीं देंगे जनता वो वहाँ का जो है कोई वो जो ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो लोग तो वो तो है प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो तो खोडा निकल जाएंगे पतली गली से, बाद में तो वो किसी के सुनते नहीं, आते ही नहीं है। ये काम उसी टाइम हो सकता है जब वो काम कर रहे हो, आप खड़े होकर करो तो वो खड्डा खोदेंगे तो भरेंगे भी, अगर आप नहीं रहोगे तो वो वैसे ही निकल जाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं भाई जनता जागरूक रहे तभी संभव है। जी बिल्कुल, जनता का जागरूक होना जरूरी है ना भाई, एक अकेले पार्षद भी फिर क्या कर पाएगा। जनता भी जागरूक रखेगी कि कुछ चीज़ आपके वहाँ आसपास गलत हो रही है तो आप उनको फ़ोन करेंगे, वो नहीं आते तो गलत है, अगर वो आते हैं तो फिर वो तो जुड़े है ही है। आज मुझे कोई बुलाएगा तो मैं अगर आता हूँ तो फिर मेरी गुड़ी उसी तरह की होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने पहले तो आप विशेष तौर पर किस पार्टी से टिकट की उम्मीद है आपको? कोशिश तो मेरी बीजेपी से ही है, उम्मीद मैं उन्हीं से करता हूँ कि वो देते हैं तो सम्मान है मेरे लिए बहुत बड़ा, और नहीं तो फिर वो अगर वो देते तो आप चुनाव लड़ी जी बिल लड़ी रहे, हाँ, और आप विश्वास है कि आप जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, है ना। लेकिन सपोज बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है, हाँ, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मानस तो मेरा सर चुनाव लड़ने का है, नहीं हो तो फिर मैं निर्दलीय के रूप में लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को आसपास का सबका सबसे सहयोग मिल रहा है, मेरी उनसे रोज़ चर्चा होती है, वो मुझे कहते हैं कि नहीं अजय भी आप खड़े हैं और हम आप सब आपके साथ हैं। मतलब अगर टिकट नहीं देती है पार्टी तो भी आपको सेवा तो करनी है? जी हाँ बिल्कुल, आप आएंगे? बिल्कुल सर। आप क्या ये भाई पिछले 5 साल में लोगों के संपर्क में रहे हो इस नजरिए से, या अभी आपको लगा? नहीं, वैसे तो मैं रेगुलर रहा, लेकिन रेगुलर में ये नहीं रहा कि भाई मैंने उनकी कोई समस्या सुनी हो या उसको ठीक किया, क्योंकि उसमें अधिकतर पावर सारी पार्षद के हाथ में रहती, तो हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनकी शिकायत को सुन के हमारे पार्षद साहब को बोल सकते हैं कि वो उसका निदान करे, और हमने कई बार कोशिश करी है, हमने कई बार ध्यान रखा है। कोविड के अंदर भी मैंने अपने मित्रों से, अपने जो भी मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनसे मैंने सुविधाएं लेके जो उनसे मिला उसको मैंने औरों के द्वारा, मैंने खुद ने नहीं बांटा, लेकिन मैंने जो काम कर रहे थे उन लोगों के द्वारा उस चीज़ को बंटवाया है, काम किया है। चलिए, तो ये थे अजय माथुर। अजय माथुर वार्ड 76 से हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं अजय जी को कि इनको इस बार भाजपा से टिकट मिल जाए और ये वार्ड वासियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नगर निगम में करना चाहता हूँ। फिर किसी वार्ड में फिर किसी नए दावेदार, फिर नई सोच से मिलेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल विदा करते हैं। जय श्री, धन्यवाद।